क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियों की लहर। आकिब जावेद को कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर करने का फैसला। वहाब रियाज की एक बार फिर एंट्री। डोमेस्टिक चैंपियंस इवेंट्स के मामलात की जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दिया। रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलिस्पी को इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुल्क की सियासत में एक बार फिर हलचल। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियां। बुशरा बीबी मुतहरिक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अहम इजलास बुला लिया। बुशरा बीबी पार्टी रहनुमाओं से बातचीत करेंगी। पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज से मुतालिक अहकाम जारी किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने 24 नवंबर एहतजाज की कॉल को मुल्क को डीरेल की कोशिश करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमराह लंदन से वतन वापस पहुंच गए। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। मुल्क में इस्तेहकाम आते ही चंद अनासिर जलाओ घेराव की सियासत करते हैं। ये लोग इस्लामाबाद में बार बार यलगार की कोशिश करते हैं। अवाम अब आपके झूठे नारों पर नहीं आएगी। फराह गोगी और उस्मान बुज़दार के आने के बाद तब्दीली का नारा खत्म हो गया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और चौधरी ने PTI को अड़े हाथों ले लिया। बोले कि 9 मई का वाकया कोई मुहिब वतन कर सकता है? क्या मदीना की रियासत की बात करने वालों ने बदतहजीबी को फरोग नहीं दिया? ये लोग सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क से बैठकर मुहिम चलाते हैं। मुल्क में अनारकी फैलाने वाले दुश्मन हैं। मखसूस तबका गलत खबरें फैला रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का फिरका वारियत फैलाने वाली सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी का मुतालबा। कहा, सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज मवाद की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। PTA ने फसाद फैलाने वाली 1 लाख से ज़ायद वेबसाइट्स को ब्लॉक किया। VPN ब्लॉक करने या ना करने का फैसला हुकूमत ने करना है। हुकूमत PTI के एहतजाज को अपने इकदाम से पहले ही कामयाब बना देती है। बदअमनी के असरात बराह रास्त मईशत पर पड़ते हैं। बड़े बड़े मसाइल पर इकट्ठा नहीं बैठेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। जमात इस्लामी का दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदाम का मुतालबा। हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि बाजोड़ में जमात इस्लामी रहनुमा का कत्ल हुआ, जिम्मेदार कौन है? मुल्क में एक बड़े डायलॉग की जरूरत है। पाकिस्तान अफगान हुकूमत के साथ बातचीत शुरू करे। पंजाब में स्मोक के बादल छटने लगे। लाहौर में सूरज ने मुखरा दिखा दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खतरनाक हद से नीचे आ गया। 216 रिकॉर्ड। मुल्तान पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 196 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी स्मोक कम हो गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को कई मकामात से बंद रखा गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। मुतादिद परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासर। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी वबाले जान बन गई। नाक, कान, गले और सांस समेत दमे के मरीजों में रिकॉर्ड इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में दमे के 3,509 मरीज रिपोर्ट हुए। दिल की 883, फालिज के 104 केसेस सामने आ चुके। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक 19,27,314 मरीज सांस की बीमारी में मुब्तला। कैंगरूज ने वनडे की शिकस्त का हिसाब चुकता कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। मेजबान टीम का पहले खेलते हुए 148 रन का हदफ। ग्रीन शर्ट्स जवाब में 134 पर ढेर। उस्मान खान की 50 भी रायगा। स्पेंसर जॉनसन ने 5 शिकार किए। आखिरी T20 मैच कल होबार्ट में खेला जाएगा। ICC की चमचमाती चैंपियंस ट्रॉफी आज टेक्सला और खानपुर जाएगी। कल एबटाबाद ले जाया जाएगा। 22 से 25 नवंबर तक चैंपियंस ट्रॉफी का टूर कराची में होगा। ट्रॉफी भारत समेत दीगर ममालिक भी जाएगी। पाकिस्तान मोनूमेंट में चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई शायकीन ने तस्वीर बनवाई। ICC ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ले जाने से रोक दिया।
बेलारूस के सदर 2 रोज़ा दौरे पर 25 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप पर दस्तखत किए जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुश्तरका तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बसों की पैदावार के मंसूबे को हतमी शक्ल देने पर गौर होगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्किल। कराची में रहीम यार खान का ताजर लुट गया। डाकू ने 7 लाख मालियत के आईफोन छीन लिए। मुतासरा ताजर का कहना है सदर से मोबाइल फोन लेकर निकला। वाटर पंप फ्लाईओवर पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजमान ने सामान छीन लिया। वजीर दाखिला से ज़ियाउल हसन नजार का नोटिस, मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। बलूचिस्तान के हल्का PB 8 सिब्बी की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सीट साबिक रुकन सरदार सरफराज टोमकी की वफात के बाद खाली हुई थी। 1,16,000 से ज्यादा वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। मीर असगर खान मरी ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। कहा कि पूरी रियासती मशीनरी एक पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने के लिए कोशा है। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज 19 नवंबर से कराची में होगा। मुल्क में तैयार दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक की 330 कंपनियां और गैर मुल्की वफूद शिरकत करेंगे। ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार शरीक होंगे। चीन के लिए अलग पवेलियन मुख्तस। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। तीसरे रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश के दौरान ट्रैफिक की रवानी के लिए खुसूसी प्लान तैयार। शिमाली इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का घर निशाने पर। इसराइली मीडिया के मुताबिक 2 फ्लैश बॉम्ब नेतन्याहू के घर में मौजूद बाग में गिरे। हमले में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। नेतन्याहू और उनके अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। हमला किसने किया, तहकीकात जारी। इक़्तिदार का सूरज गरूब होने से कबल जो बाइडेन की चीनी सदर से मुलाकात पेरू में जारी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट की साइडलाइन मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे से मुसाफा। यूक्रेन जंग, ताइवान तनाज़ा, तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। चीनी सदर ने कहा चीन अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ भी मस्बत रवाबित कायम रखने को तैयार है। बाइडेन का रूस के लिए चीन की हमायत पर तशवीश का इजहार। ईरान की इलॉन मस्क की ईरानी सफीर से मुलाकात की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलॉन मस्क की ईरानी सफीर से मुलाकात की झूठी खबर अमरीकी मीडिया ने फैलाई है। अमरीकी मीडिया ने खबरों में दावा किया था तेहरान की वाशिंगटन कशीदगी कम करने के लिए नौमुंतखब सदर ट्रंप के करीबी साथी इलॉन मस्क ने ईरानी सफीर से मुलाकात की है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए पुरुमीद। कहा ट्रंप ने टेलीफोन पर फौरी जंगबंदी की यकीन दहानी कराई। सफारतकारी के जरिए अगले साल हर हाल जंग खत्म करना होगी। ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम वोटिंग जारी। वोटिंग शुरू होने से पहले ही लोगों की कतारें लगी रही। दीगर शहरों से भी सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुंची। खालिस्तान के हक और भारत के खिलाफ नारेबाजी। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में मावरी मेम्बरान का बिल की मुखालफत में एहतजाज। मुजाहिरीन का न्यूजीलैंड के शुमाल से दारुल हुकूमत वेलिंगटन तक 9 रोज़ा मार्च का भी आगाज। चीन में तालिब इल्म ने इम्तिहान में नाकामी पर चाकू से हमला कर दिया। 8 अफराद हलाक। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। फिलिपाइन समुद्री तूफान की लपेट में आ गया। 1 माह में छठा तूफान साहिल से टकरा गया।
मैन ई नामी सुपर टाइफून के टकराने से 190 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। रियासती हुकाम की वार्निंग के बाद हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। गुज़िश्ता 5 तूफानों में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 160 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका में मंकी पॉक्स के खतरनाक वेरिएंट का पहला केस सामने आ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एम पॉक्स के ग्रेड 1 वेरिएंट की तशखीस हुई। मरीज ने हालिया दिनों में अफ्रीका का दौरा किया था। बच्चों बड़ों में मकबूल जासूसी नॉवेल्स के मुसन्निफ इश्तियाक अहमद की याद। दुनिया से बिछड़े 9 बरस बीत गए। इंस्पेक्टर जमशेद, इंस्पेक्टर कामरान सीरीज और शौकी ब्रादर सीरीज को भला कौन नहीं जानता। इश्तियाक अहमद ने 800 से ज्यादा नॉवेल्स लिखे।